किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, और सरसों के भाव के ऊपर अपडेट देने वाले हमारे वैसे तो काफ़ी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परंतु हमारे दो मित्रों ने, जो एक संजय जी कलकत्ता से हैं और दूसरा विकास जैन जी हमारे जयपुर के रहने वाले हैं, दोनों ही हमारे प्रिय मित्र सरसों तेल के ऊपर कारोबारी करते हैं। उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो बातें मैं आपको बताऊंगा, और उनके नाम, उनके नंबर आपको इस वीडियो में देने का काम करूंगा, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ये पारदर्शी सिस्टम है। हम हमारे काफ़ी मित्रों से जो राय लेते हैं उनके नाम भी बताते हैं, उनके नंबर भी बताते हैं। क्यों बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं कि आपको यदि तेल का कोई कारोबार करना हो, या सरसों का भाव पूछना हो, या फिर सरसों के भाव के बारे में अनुमान पूछना हो, तो हाँ, आप इन्हीं नंबरों पर फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं। आप अपनी पेन कापी तैयार कर लीजिए, तब तक मैं चार बातें आपको और बता देना चाहता हूँ। साथियों, हमने बहुत पहले आपको ये बात बताई थी कि सरसों के अंदर उत्पादन के मामले में पोल निकलने जा रही है, और हमने ये कहा था कि उत्पादन 85 और 90 लाख टन से ऊपर नहीं जाएगा, परंतु इन लोगों ने झूठा डमरू बजाया। सरकार ने कहा 133 लाख टन हो गई, हमारे सेमिनार करे गई 118 लाख टन हो गई। वो कहाँ गई सरसों? साथियों, मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं कि वो माल कहाँ गया, कि आज अभी मई भी पूरा नहीं हुआ है कि बाजार के अंदर सरसों की कमी देखी जा रही है। एक एक जानकारी देने का काम करूंगा, और इसीलिए कहता हूं मैं कि सच्चाई सुननी है, यदि हमारा समर्थन करना है, किसान के साथ जुड़ना है, खेती किसानी को बचाना है, और इन झूठे लोगों का पर्दाफाश करना है, तो हमारे वीडियो देख करके हमारे इस चैनल का घंटी का बटन दबाइए और इसके साथ जुड़िए। परंतु शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यदि आप शेयर नहीं करोगे तो हमारे बहुत से छोटे व्यापारी, बहुत से सरसों पर कारोबार करने वाले छोटे छोटे उद्योगपति और हमारे किसान तमाम वंचित रह जाएंगे, और उनका माल ये लूटने में कामयाब हो जाएंगे। साथियों, लगातार मैं बाजार के एक एक जानकार से बात कर रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा हब है, और लगभग 45% सरसों पूरे भारत की राजस्थान में पैदा होती है। इस बार आपको पता है कि भाव अच्छे मिले, और अच्छे मिले, हमने पहले ही कह दिया था कि अब की बार सरकार को माल नहीं मिलेगा। अच्छे मिले। भरतपुर साइड सरसों का हब है, वहां से लगभग 80% किसानों ने माल निकाल दिया। कोटा साइड लगभग 80% खाली हो गया। कुछ हरियाणा का क्षेत्र बचा। हरियाणा के लोग, किसानों ने भी अपना माल 6800 7500 रुपए में बाजार में निकाल दिया। और ये भी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि लगभग 40 लाख टन से प्लस की सरसों की पिड़ाई हो चुकी है। और समय कितना बाकी पड़ा है? समय सरसों फसल आने में 10 महीने बाकी पड़े हैं। एक बात, ऊपर से एल नीनो दिखाई दे रहा है। दो बात, तीसरा, सरकार के हाथ खाली हैं। सरकार, पहली बात तो इंपोर्ट करने के पोजीशन में नहीं है कि वो करेला जैसे तेल को इंपोर्ट कर ले, क्योंकि डॉलर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये लगता है कि 100 भी हो जाएगा, और मैं आपको आगाह भी कर चुका हूँ कि यदि ये डॉलर रुकेगा नहीं तो भारत की बाट लग जाएगी। भारत के अंदर महंगाई का कोई पता नहीं, बम फूट जाएगा। साथियों, हमारे परम मित्रों ने जो हमें कल बताया, संजय जी अग्रवाल जो कलकत्ता से, उन्होंने भी ये बात कही। विकास जी जैन जो जयपुर से, उन्होंने भी बात कही कि सरसों के तेल के भाव लगभग 170 प्लस जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और सरसों उन्होंने हमें बताया है कि बड़े भाव की ओर जा रही है। देखिए, जो रिपोर्ट इन्होंने दी है वो मैं आपको दे रहा हूं, और इनके नंबर भी दूंगा। आपने शायद पेन कापी ले लिया होगा, पहले नंबर लिख लें। संजय जी अग्रवाल के 2 नंबर हैं, दोनों नंबर लिखिए। 93 310 34 077। संजय जी अग्रवाल का पहला नंबर है 93 310 34 077,
जिस हमारे किसी भाई को यदि हिंदी नहीं आती है तो मैं उनके अंग्रेजी में आपको बोल के सुनाता हूँ। 9331034077, ये पहला नंबर संजय जी अग्रवाल का कलकत्ता वाले का है। दूसरा नंबर नोट करिए 72,784,38,627, 72,784,38,627। अंग्रेजी में बोल के बताता हूँ 72,784,38,627। ये दूसरा नंबर संजय जी अग्रवाल जो तेल के कारोबारी है उनका है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सरसों के अंदर हमने जो रिपोर्ट दी थी 85-87 लाख टन पैदावार की, वो करेक्ट और सही है। मौके के ऊपर सरसों का सपोर्ट लेवल भाव बड़े बनने की संभावना है। अब सुनिए विकास जी जैन के, जो जयपुर के पूर्व कर, जयपुर आपको पता है जयपुर सरसों के भाव के अंदर मशहूर मंडी है। यह भी बता दूं जयपुर के भाव के ऊपर पूरे देश में काम चलता है, सलोनी के भाव पर चलता है। पूरे देश के अंदर ये दो ही जगह हैं जिनके भाव के ऊपर पूरे देश में भाव बनते हैं। विकास जी जैन के सुनिए 93,511 52,011, कितने हैं 93,511 52,011। अब मैं अंग्रेजी में बताने जा रहा हूँ 93,511,52,011, ये विकास जी के नंबर हैं। साथियों हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो जानकारी आ रही है, वो सरसों में कतई मंदी की नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ घबराहट की जरूरत नहीं है। इन भावों से सरसों कहीं जाने वाली नहीं है। यदि किसी किसान को, छोटे व्यापारी को अपना मजबूरी बस माल बेचना है तो आप कुछ माल अपने हाथ में रखिए, खाली मत होइए। 2026 का साल है। मैं बार बार लाइव सेशन हमारा 8 बजे चलता है, उसमें भी कहता हूँ और वीडियो के माध्यम से भी कहता हूँ 2026 का साल है। मौसम की एक विस्तृत रिपोर्ट मेरे पास आज आई हुई है, मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। एक विस्तृत रिपोर्ट जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की एजेंसियों ने मिलकर तैयार की है, यह बता दूं आपको। ये आज जो जानकारी वीडियो के माध्यम से मौसम की जो एल नीनो की स्थिति है वो क्या होने जा रही है, कैसा बनने जा रहा है, तो मान के चलो ये रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। यदि वो रिपोर्ट सही और सच्ची उतरती है तो आपको ये बात निश्चित पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए कि तिलहन की बिजाई प्रभावित होगी। और तिलहन की बिजाई प्रभावित होगी तो मान के चलो कि भाव नीचे रहने का कोई अनुमान नहीं रहेगा। यदि सोयाबीन, मूंगफली, पाम ऑयल सारे के सारे तेल तेज रहते हैं तो फिर सरसों तेल में मिलावट नगण्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी कह रखा है। यदि सरसों तेल के अंदर मिलावट को बंद कर दिया जाए या इसे रोक दिया जाए तो सरसों पिछले 2025 में भी सुपर कमोडिटी बनने की मादा रखती थी, 2026 में भी सरसों सुपर कमोडिटी बनने का मादा रखती है। यह मैं सच्चाई कह रहा हूँ। परंतु यदि मिलावट होती तो फिर इसके भाव को पिछले साल इन्होंने दबाया कि इसके अंदर अड़ंगा लगाया, हल्दी लगा दी, थोड़ा तेल मिला दिया, थोड़ा पाम ऑयल मिला दिया, थोड़ा सोयाबीन मिला दिया, मतलब है कि सरसों तेल की पूर्ति करने का कोशिश काम किया। अब की बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोया तेल और पाम तेल, मूंगफली तेल, राइस तेल, जितने भी खाद्य तेल हैं वो सरसों तेल के भाव के बराबर चल रहे हैं। जब बराबर चलेंगे तो मिलावट नगण्य होगी। और मिलावट यदि 4 महीने ही रुक जाती है तो सरसों तेल की कमी हमारे भारत में 101% आना तय है। क्योंकि कोरोना काल के बाद यदि किसी तेल की डिमांड बढ़ी है या घी के बाद दूसरा कोई तेल है तो वह है सरसों का तेल। ये नोट कर लें। अगली बात रही सरसों की खली की। साथियों मैं आपको सरसों की खली के बारे में खेत में प्रयोग करने का एक तरीका का वीडियो अलग से बना के दूंगा। परंतु मौके के ऊपर विदेशों में भी और हमारे भारत में भी सरसों खली की भी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि भारी भरकम किसानों ने सरसों की खली का इस्तेमाल पशुओं के लिए कर रहे थे, वो अलग बात है। चूजों और अनेक वस्तुओं में हो रहा था, वो अलग बात है। परंतु अब तो सरसों की खली का इस्तेमाल खेतों में भी करने मजबूरी किसान की बन चुकी है। और ये काम क्या करती है, क्यों मजबूरी बन चुकी है, ये अलग सरसों की खली के वीडियो में बता दूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों के भाव में किसी भी प्रकार की मंदी सोच करके चलना, हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं।
मुनाफा वसूली आ सकती है, ये नहीं हो सकता भी नहीं आ सकती। समय लंबा पड़ा है, आगे जो ही बरसातें आएगी, सर्दी स्टार्ट होगी, वो डिमांड अभी बाकी है और अराइवलें अभी से कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। तो अब आगे क्या होने जा रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आपको ज़्यादा डिस्कस करनी है तो आप संजय जी और विकास जी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मैं सीधी बात बताने जा रहा हूँ। हमारे तभी कहता हूँ, हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे तो हम वो काम करेंगे कि लोग जो आपको पैसे लेकर के रिपोर्ट देते हैं या बर्मी चमकीले वीडियो बना, हम ना ही तो चमकीले वीडियो बनाते हैं और ना ही पैसे किसी से लेते हैं और ना ही हमारे मित्र किसी से पैसे लेते हैं। हमारा काम है किसान को जगाना, खेती किसानी को बचाना और मध्यम वर्ग की आमदनी को जैसे कैसे भी करके बढ़ाना। साथियों, हर दिन जो ही हमें समय मिलता है हम आपको अनाज भाव, खेती के फसलों में रोग बीमारी, अनेक बातों की जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और स्पष्ट तौर पर सच्ची सबूत के साथ जानकारी दे रहे हैं। यदि आपको ये जानकारियां ठीक लगती हैं, आपकी आवाज़ सोशल मीडिया पर बुलंद होती रहे, किसान का संगठन बनता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, किसान को, छोटे व्यापारी को, मजदूर को फायदा होता रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा करके शेयर करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।